नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों जो है वो एक्चुअली सॉरी मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। ठीक है, मुझे फ़ीवर, जुकाम, खांसी बहुत, बल्कि मैं बहुत बीमार थी। आपको पता है जैसे अब चेंज हो रहा है मौसम, तो उसकी वजह से हमारे हेल्थ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रही हैं, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। ठीक है, तो आज जो मैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में जो वीडियो लेकर आई हूँ वो एटीट्यूड और इमोशंस के ऊपर लेकर आई हूँ। ये वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये वाला हमारा लास्ट टॉपिक होगा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का। ठीक है, इसके बाद हम अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। और दूसरी बात ये है, जिन जिन कैंडिडेट्स का यूजीसी नेट ऑलरेडी क्लियर है तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि एचपीएससी की वैकेंसी निकल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि ये सिर्फ आपके यूजीसी नेट के लिए ही नहीं बल्कि आपके एचपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। जो भी मैं आपको जो मैंने यूनिट्स करवाई हैं, ठीक है, तो इसमें दोनों का फ़ायदा, यूजीसी नेट वालों का भी और जिनका यूजीसी नेट ऑलरेडी क्लियर है तो वो एचपीएससी का भर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो एटीट्यूड और इमोशंस के ऊपर लेकर आए हैं। तो क्या होता है हमारा एटीट्यूड और इमोशंस? ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं है वैसे ये वाला टॉपिक, बट ये है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे बहुत कम चांसेस होते हैं इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में वो मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, वो हमारा ऑलरेडी हो चुके हैं। ये है कि चलो एटीट्यूड और इमोशंस के बारे में भी पता होना चाहिए, लेकिन इसमें से ज़्यादा खास क्वेश्चन बनते नहीं हैं। ठीक है, तो क्या है, दे कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल विच शेप देयर बिहेवियर। की एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड की वजह से ही हमें हमारा बिहेवियर जो है दूसरा पर्सन बता। हम कई लोगों को देख के बोलते हैं ना इसमें तो बड़ा एटीट्यूड है। एटीट्यूड हम कैसे पहचानते हैं? उसके बिहेवियर से, कि पर्सन जो है वो एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर उसके क्या ओपिनियन है, वो कैसा उसके बारे में रिएक्ट कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है। ठीक है, व्हेन ए पर्सन से दैट द लाइक्स और डिसलाइक समथिंग एंड एटीट्यूड इज बिंग एक्सप्रेस। ठीक है, हम किसी चीज़ को पसंद या ना पसंद करने से, ठीक है, तो उससे भी हमारा एक एटीट्यूड जो है वो नज़र आता है। एटीट्यूड मीन्स द बिलीफ, फीलिंग्स एंड एक्शन टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल टूवर्ड्स ऑब्जेक्ट, आइडियाज़ एंड पीपल। वही है एटीट्यूड, क्या बताता है कि एक पर्सन का किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे किसी पर्सन से रिलेटेड या किसी आइडिया से रिलेटेड उसकी क्या फीलिंग है, वो उसके बारे में क्या सोचता है। तो ये सभी किसके पार्ट हैं? आपके एटीट्यूड के। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एटीट्यूड, कि एटीट्यूड्स कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन, कि कई पर्सन ऐसे होते हैं जो अपनी जॉब से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है। ठीक है, वो एक ऐसी लेवल तक पहुंच चुके हैं कि उन्हें जॉब पे बहुत मज़ा आ रहा है, जो भी वो काम कर रही हैं वो उसमें पूरी तरह से सेटिस्फाई हैं। तो मतलब कि क्या है एक तो ये हो गया। दूसरे पर्सन होता है जॉब डिससेटिस्फेक्शन, उन्हें जॉब में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे चिड़े हुए हैं, उन्हें काम पसंद नहीं आ रहा, उन्हें जो जॉब मिली है वो उससे संतुष्ट नहीं है। तो क्या है, दोनों का एक अपना, हर एक पर्सन का एक अपना एटीट्यूड होता है। तो इससे हम, ये है हमारा फर्स्ट है जॉब सेटिस्फेक्शन, कि किसी पर्सन को अपनी जॉब में सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसको करने में और किसी पर्सन को नहीं। तो ये दर्शाता है कि एक पर्सन का कैसा एटीट्यूड है। नेक्स्ट है जॉब इन्वॉल्वमेंट। जॉब इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि कुछ पर्सन इतनी लगन से काम करते हैं, वो इतना उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उन्हें कुछ शुद्ध बुद्धि नहीं रहती। ये कहने का मतलब है कि उन्हें ऑर्गेनाइजेशन में जो उनकी रोल्स है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो उन्हें काम मिले हुए हैं, वो उनमें पूरा अपना 100% देते हैं, पूरी उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना लगाते हैं। ठीक है, वो एक उनका एटीट्यूड हो गया कि वो एक हार्ड वर्किंग है। ठीक है, वो पूरी तरह से अपनी जॉब के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट का मतलब यहाँ पे क्या आता है कि एन एम्प्लॉय आइडेंटिफाई विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड विशेस टू मेंटेन मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। की क्या आते हैं, कई बार क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करते हैं कि हमारा कोई गोल है, ठीक है, हमें वो टाइमली अचीव करना है, तो वो क्या करते हैं, वो पर्सन उसको अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में उसको अचीव करने के लिए पूरे एकजुट होकर जो है वो उसके अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। ये सभी क्या है, टाइप्स हैं हमारे एटीट्यूड्स। फर्स्ट है एटीट्यूड्स हैव एन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, मीन्स दे रिफ्लेक्ट हाउ वन फील अबाउट समथिंग, इट कंसिडर एज अ वे ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। यह है कि एक पर्सन कैसे, एक उसकी क्या राय है या वो कैसा फील कर
कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर, ठीक है। तो इससे हमारा फीचर्स ये हो गया पहला तो एटीट्यूड का। दूसरा, एटीट्यूड्स आर रिक्वायर्ड और लर्न। कई बार तो क्या होता है एटीट्यूड्स हमारे अंदर ही होता है। दूसरा होता है कि हम कई बार एटीट्यूड हम खुद उसमें से हम जैसे कहते हैं बचपन से लेके हमारी जब तक हमारी ज़िंदगी है उस तक हमारा क्या होता है, हमारा अलग अलग एटीट्यूड होता है, ठीक है। मतलब कि क्या होता है कि जब हम बच्चे होते हैं तो बड़े ज़िद्दी होते हैं, उस टाइम पे हमारा एटीट्यूड कैसा हुआ कि हमें जो चीज़ चाहिए वो अभी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहते हैं हमें समझ आती रहती है, हमारे अंदर पेशेंस थोड़ा सा आ जाता है एज़ कम्पेयर टू अवर चाइल्डहुड। तो ये क्या है कि हमारा क्या होता है कि कई बार क्या होता है हमारा जो एटीट्यूड होता है वो कई बार तो क्या होता है कि हमारा वो होता है, और जैसे जैसे एक होता है और जैसे जैसे हम उसको बढ़ते रहते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं तो उसके अंदर हमारे एटीट्यूड के अंदर भी चेंज आना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, attitudes have motivational affective characteristics, means people have the natural tendency to maintain consistency between attitudes। कई बार क्या होता है कि हमारा अगर मान लो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है, ठीक है, मेरा एक एटीट्यूड ऐसा है मान लो कि मैं हर एक चीज़ को एक मोटिवेशन लेवल से देख रही हूँ, चाहे मेरे साथ गलत भी हो रहा है तो यही होगा कि भाई इससे मैं क्या चीज़ सीख सकती हूँ। एक तो ये वाला एटीट्यूड हो गया कि दूसरा क्या हो गया कि वो प्रॉब्लम आई उसको देखकर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करने की बजाय उस प्रॉब्लम की तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो हमारा अलग अलग पर्सन का एक अपना एटीट्यूड होता है। नेक्स्ट है एटीट्यूड्स एंड आर क्या कह रहा है सॉरी, एटीट्यूड्स आर इनविजिबल, कि हम क्या कहते हैं कि एटीट्यूड को हम एक बेसिकली हम देख नहीं सकते कि भाई एटीट्यूड कैसे कलर का है, मोटा है, पतला है, कैसा है। नहीं, एटीट्यूड हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं कि ये पर्सन बड़ा गुस्से वाला है, समझ रहे हो, कि ये पर्सन बड़ा काम है, ठीक है, ये काम को लेकर बड़ा अपना बहुत पॉजेसिव है, ये सब चीज़ें है ना। नेक्स्ट है एटीट्यूड आर परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि एटीट्यूड क्या है कि इसमें देखो क्या लिखा है, पर्सन मे हैव पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड वर्ड्स रिलीजन पॉलिटिशियन कंट्रीज एट्सेट्रा, ठीक है। हर एक पर्सन का इन सब चीज़ों को लेकर अपना एक अलग एटीट्यूड होता है, ठीक है। कोई रिलीजन से रिलेटेड झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है, कुछ कंट्रीज से रिलेटेड कि इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है, बाहर की कंट्री इतना डेवलप कर ऐसा, कोई कुछ इंडिया को प्रभाव दे रहे हैं, मतलब कि हर एक पर्सन का अपने एक कम्युनिटी के लिए हर एक उसके लिए अपना एक पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एटीट्यूड होता है। सोर्सेज ऑफ एटीट्यूड, कि हमारा एटीट्यूड आखिर बनता कहाँ से है, क्या किन किन सोर्सेज से हमारा एटीट्यूड बिल्ड होता है। बेसिक सबसे डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारा एटीट्यूड बनता है जो हम चीज़ें सामने से देख रहे हैं, हमारा जो एक खुद का एक्सपीरियंस है उसके थ्रू हमारा एक वो बन जाता है एटीट्यूड, ठीक है। दूसरा एसोसिएशन, कि हम जहाँ पे काम कर रही हैं, ठीक है, हमारे जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ का माहौल क्या है, ठीक है, तो वहाँ पे उसी तरह का हमारा एटीट्यूड बन जाता है। तीसरा सोशल लर्निंग, कि हम अपनी सोसाइटी से अपनी फैमिली से जो चीज़ें सीखते रहते हैं वो हमारे बिहेवियर के अंदर वो चीज़ आ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड, कि एटीट्यूड के अंदर एक मॉडल आता है ABC। A स्टैंड फॉर अफेक्टिव कंपोनेंट, B स्टैंड फॉर बिहेवियर, C मीन्स कॉग्निटिव कंपोनेंट। A का मतलब अफेक्टिव कंपोनेंट का मतलब क्या आता है, जो हमारी पर्सन्स की फीलिंग है, जो हमारे इमोशंस हैं वो क्या है, अफेक्टिव कंपोनेंट है। जैसे हमारी खुद की फीलिंग की कई बार हम अच्छा फील कर रहे हैं या फिर हम बुरा फील कर रहे हैं, कई बार हमें गुस्सा आ रहा है, कभी हम हैप्पी हैं, ये हमारा क्या है, अफेक्टिव कंपोनेंट। नेक्स्ट है B मीन्स बिहेवियर। बिहेवियर मीन्स पर्सन इंटेंट बिहेवियर पॉजिटिव और नेगेटिव, कि हमारा बिहेवियर कैसा है, ठीक है, हम लड़ने झगड़ने वाले पर्सन हैं या शांत स्वभाव के हैं, कैसा हमारा बिहेवियर है, ठीक है। नेक्स्ट है C मीन्स कॉग्निटिव। कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू द मीन्स पर्सन बिलीव्स वैल्यूज एंड आइडियाज़। इस कॉग्निटिव इज रिलेटेड टू द माइंड, कि हमारा माइंड किस तरह का है, ठीक है, हमारे बिलीफ कैसे हैं, ठीक है, हमने अपने माइंड के अंदर किस तरह की आइडियाज़ अपने माइंड के अंदर स्टोर किए हुए हैं, ये सभी चीज़ें हमारे ABC मॉडल हैं। ये सभी हमारे एटीट्यूड के बारे में था, एटीट्यूड क्या है, इमोशंस क्या है, कितने टाइप के होते हैं, कैसे बनता है, ठीक है। तो दोस्तों आज जो हमने पढ़ा वो एटीट्यूड के बारे में पढ़ा। आज जो है मेरी तरफ से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।